गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को 1 अगस्त को यहां पर डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी के रिजल्ट को अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी 0.28% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, डिटेल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 979 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 12,281 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1,030 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिली थी। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की रिवेन्यू को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 4.95% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 15.9 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 25.5 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 15.3 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। कंपनी जो बिजनेस करती है, कंपनी में बिजनेस कर रही है तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा खर्च होता है, तो उस खर्चे के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 896 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1121 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 946 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की अगर हम टोटल एक्सपेंसेस को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी कम हुए हैं। क्यों खर्चे कम हुए हैं? क्योंकि कंपनी की रिवेन्यू या सेल्स में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 98.3 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 183.80 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 99.9 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में। कंपनी जो बिजनेस कर रही है उस पर कंपनी ने टैक्स पे किया है। कितना पे किया, अब हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 27.80 करोड़ का टैक्स, प्रीवियस क्वार्टर में 60.20, प्रीवियस ईयर में 29.20 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के अगर हम टैक्स एक्सपेंसेस को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी ने इस क्वार्टर में क्या हुआ है, टैक्स भी कम पे किया है। क्यों कम पे किया है? क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू या सेल्स में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट हुई है। उसकी वजह से कंपनी का जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में, यानी कि कंपनी ने जो बिजनेस किया एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 70.50 करोड़ का मुनाफा। प्रीवियस क्वार्टर में 123.60 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखें तो 70.70 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के मुनाफे को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं या प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो मुनाफा है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड 0.28% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 8 रुपये 40 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 17 रुपये 27 पैसे है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 8 रुपये 20 पैसे देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में थोड़ा सा जो है निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें 4.95% की करीब गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 0.28% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।